हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुस्टोपा। जैसा कि हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए 39 डेज का चैलेंज सीरीज लिया हुआ है, जिसमें आज का होगा डे 31, जिसमें हम लोग चैप्टर सर्कल को कंप्लीट करेंगे। इससे पिछले की जितनी भी वीडियोस है अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर 1 बाय 1 सीरियल ऑर्डर में एक एक चैप्टर को कंप्लीट कर ले, थॉरली रिवाइज कर ले, सो दैट एनटीपीसी आरआरबी के लिए कंप्लीटली आप रेडी हो सके। राइट, सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम पीपल के साथ शेयर करके पढ़ने का मजा कुछ और है। एंड डेफिनेटली लाइक जरूर कीजिए। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स कि ये जो ए बी है ये डायमीटर है, एंड इसमें दिया हुआ है कि एंगल ए बी सी जो है दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री। दैट मीन्स कि दिस एंगल इज इक्वल टू 65 डिग्री, जैसा कि शो किया हुआ है। एंड एंगल सी ए डी यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल डी सी ए। दैट मीन्स कि दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट। इट्स वेरी सिंपल। आप ध्यान से देखिए, हेयर एंगल बी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के रूप में आप देखिए इसे। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर देखा जाए तो ये है सेमी सर्कल, लेकिन ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का काम कर रहा है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री का होता है। दैट मीन्स एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। फिलहाल हमें एंगल बी और डी चाहिए, तो एंगल बी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पे बी दिया हुआ है 65 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। So that comes angle D is equals to 180 minus 65. इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। So that comes angle D is equals to 115 डिग्री। राइट, सो एंगल D कितना आ गया हमारे पास? 115 डिग्री का आ गया। ना आपको पता है इन ट्रायंगल ADC ले लेते हैं। ADC में सम एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे। सो ये 45 का, ये 115 का है। सो 180 में से इन दोनों को अगर माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है। सो दैट कम्स 45 प्लस 115 प्लस एंगल ACD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम एंगल प्रॉपर्टी। सो एंगल ACD इज इक्वल्स टू 180 माइनस, अगर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो दैट कम्स 160। इधर आके माइनस में हो जाएगा 160। सो एंगल ACD इज इक्वल्स टू 20 डिग्री. So our answer is 20 degree. That means option third is our correct answer. So this comes 20 degree. Okay. So this is our answer of this question. It's very simple. बस आप इसके concept को समझिएगा और next question की ओर आगे चलते हैं. Now see, in the given question, angle AOC is equal to 120 degree. Angle AOC, that means कि this angle is equal to 120 degree. It is given. And angle CBE, this angle we have to find out. Okay, and O is the center, it is given. Okay, fine. Angle subtend on the arc का जो theorem है, according to that theorem, what we can say, this angle is double of this angle, right? If it is 120, that means this comes 60. Okay, इसे मैं एक अलग डायग्राम में शो कर देता हूँ, आपको और इजीली नजर आ जाएगा। जैसे ये सेंटर है, ये एक एंगल हमारे पास बना हुआ है लाइक दिस। आर्क के ऊपर कोई भी एंगल बना होगा, आर्क के ऊपर कोई भी एंगल बना होगा, वो इस एंगल का हाफ होता है। इट मीन्स अगर यहां पे ये x है, सो दिस विल कम 2x, राइट? हियर द सेम सिचुएशन, दैट इज दिस एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। दैट मीन्स कि अगर ये 120 का था तो इट कम्स हाफ ऑफ दिस एंगल, दैट मीन्स 60, राइट? नाउ एंगल C, इसका नाम B है, BA प्लस एंगल CBA प्लस एंगल CBE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये होता है लीनियर पेयर एंगल। मैंने पहले ही सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं। जिन्होंने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उसमें देख ले, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को मैंने बताया हुआ है। सो इट इज लीनियर पेयर एंगल जो कि जिसका सम 180 होता है। नाउ CBA इज 60 प्लस एंगल CBE is equals to 180 degree. So that comes angle CBE will be equal to 180. ये इधर आके माइनस में हो जाएगा 60. So that comes angle CBE is equals to 120 degree. So this is our answer. That means option third is our correct answer. You got my point?
सो एंगल सी बी इज इक्वल टू 120 डिग्री. सो 120 डिग्री इसका आंसर हो गया. राइट, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी इन दिस क्वेश्चन the value of AP is equals to 2 centimeter, BP is equal to 6 centimeter and CP is equal to 3 centimeter. Find the value of DP. So it's very simple. जब दो chords, these are the chords of this circle. That means कि AB is a chord and CD is a chord. जब दो chords intersect करते हैं at point P, here it is shown at point P. So it will be like AP into this AP into PB is equals to CP into PD. This is the basic concept of this diagram. Okay, so यहाँ पे AP की वैल्यू है 2 and BP is 6 is equals to, here it is 2 and 6 equal to CP is 3 and PD और DP whatever you can say, इसको हमें sort out करना है, यानी इसको हमें solve करना है. So this comes 3 to the 6, so that means DP और DP is equals to 2 to the 4 centimeter. So answer is 4 centimeter. It's very simple, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार ही पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन एनटीपीसी आरआरबी में. ओके, चलिए मूव ऑन टू द नाउ सी इन दिस क्वेश्चन AP equal to 3 centimeter, AP equal to 3 centimeter and BA equal to 5 centimeter. Okay, this is 5, AB is equal to 5 and CP is equals to 2 centimeter and CD we have to find out. Suppose take it as x. ठीक है, इसको हमने x मान लिया CD को. राइट, अच्छा पिछला जो क्वेश्चन था उसमें भी अभी मैंने बताया था कि वो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा था, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा था दो कॉर्ड्स. ओके, और इसमें क्या है, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं. राइट, लाइक दिस, ये दो कॉर्ड्स हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, आई मीन मीटिंग ईच अदर आउटसाइड द सर्कल, यानी यहाँ पे. ठीक है, सो इसमें भी एक थ्योरम लगा था, यानी कि इसमें भी एक हमने कॉन्सेप्ट बताया था और इसका भी एक अपना कॉन्सेप्ट है जो कि मैं अब बताने जा रहा हूं. हेयर इट इज PA इंटू PB दैट इज इक्वल टू PC इंटू PD. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. इट इज फॉर एक्सटर्नल वन और जो पीछे भी किया था वो इंटरनल वन था. राइट, सो PA कितना हो जाएगा, PA इज 3 इंटू PB मीन्स 3 plus 5 दैट कम्स 8 इज इक्वल टू PC इज 2 into PD will be PC plus CD that comes 2 plus x. Okay, बस इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा. So 2 4s are 8, 4 3s are 12 is equal to 2 plus x. So ये 2 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 12 minus 2 is equal to x. Therefore x is equals to 10 centimeter. So our answer is 10 centimeter. That is option number 2. तो समझ गए, इंटरनल इंटरसेक्ट करने से और एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करने से हमारे पास दो कॉन्सेप्ट क्या आते हैं वो मैंने बता दिया. जैसे इस क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट है और ऑलरेडी प्रीवियस वाले का जो कि इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा था उसका मैंने कॉन्सेप्ट पीछे क्वेश्चन में बता दिया. नाउ सी इन दिस क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है टेंजेंट PT इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. सो दिस PT इज इक्वल्स टू टेंजेंट दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड PA इज 4 सेंटीमीटर. P से A तक 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है. राइट, एंड AB वी हैव टू फाइंड आउट, टेक इट एज x सेंटीमीटर. ओके, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब टेंजेंट और कॉर्ड एक्सटर्नली बाहर मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे P पे मिल रहे हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट हो जाता है PT स्क्वायर दैट इज टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA इंटू PB. इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा तो बात बन जाएगी. नाउ सी द क्वेश्चन इज PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB हमारा बेसिक फॉर्मेट है इस क्वेश्चन का. राइट, सो PT इज 5 का स्क्वायर and PA is 4 and PB we have to find out from here to here, that means 4 plus x is PB. Right, so ये हो जाएगा 25 is equals to 4 into 4 plus x. बस इसे सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. so that comes 4 4s are 16, 4 4s are 16 plus 4x. इसे आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25 minus 16, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा. राइट, is equals to 4x. So that comes 9 is equal to 4x, यानी कि 9 अपॉन में 4 is equal to x. So x is equals to, और x equals to क्या आ रहा है, 4 2 is 8 point 4 2 is 8, 4 5 is 20. So that comes 2.25 is our answer. But यहाँ पे हमें
फ्रैक्शन में ही आंसर को छोड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ सी इन द गिवन फिगर व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन CD एंड AB। यानी ये जो CD एक कॉर्ड है और ये जो AB डायमीटर यहाँ पे बताया हुआ है, AOB इज अ डायमीटर, हियर इट इज, AOB इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O सच दैट AB इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि AB जो है ये 34 सेंटीमीटर का है और ये एक डायमीटर है। सो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, दैट कम्स 17 एंड 17, यानी कि रेडियस कम्स 17 हियर। एंड CD इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। अब CD एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर और हमें पता होना चाहिए कि सेंटर पॉइंट से अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर जाती है तो वो कॉर्ड को बीच से हाफ करते हुए जाती है, यानी कि बाइसेक्ट करते हुए जाती है। सो दैट मीन्स ये 15 का होगा और ये भी 15 का ही होगा। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन CD एंड AB। अब ये जो CD कॉर्ड है और ये जो AB डायमीटर है, इन दोनों के बीच में यानी कि OL वी हैव टू फाइंड आउट। दैट मीन्स कि द वैल्यू ऑफ OL वी हैव टू फाइंड आउट। नाउ इफ आई ज्वाइन दिस टू थिंग्स, यानी कि O से लेकर C तक अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूं, सो इट इज ऑल्सो रेडियस एंड रेडियस कितना है 17 है। सो दैट मीन्स कि ये भी 17 का हो गया। नाउ इन राइट ट्रायंगल OLC, अगर मैं ये OLC राइट ट्रायंगल ले लूं जिसमें मैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर दूं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। सो दैट मीन्स दिस P मीन्स perpendicular, that we have to find out OL square plus base means CL that is 15 का square and is equals to hypotenuse means 17 जो कि यहाँ पे रेडियस का काम कर रहा है यानी 17 का स्क्वायर। नाउ सी OL square plus 15 square is 225 and 17 square is 289, so OL square is equals to 289 माइनस इधर आके ये 225 हो जाता है। so that comes OL square is equals to 4 6 64 आ जाता हमारे पास। therefore OL is equals to ये स्क्वायर इधर आके रूट में बन जाता है, that comes under root 64, so OL becomes 8। so OL की लेंथ कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। so that means कि our answer is option first, that is 8 सेंटीमीटर। You got my point? It's very simple। बस इसके कॉन्सेप्ट को समझिए और फटाफट मेरे साथ सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करते चलिए। इफ द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC बी 8 सेंटीमीटर, इट मींस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम फॉर्म कर लेते हैं लाइक दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट, ABC, और यहां पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया लाइक दिस, ओके। अब इसमें क्या बोला, सर्कम रेडियस। सो अगर हम इस पॉइंट को यहां पे ज्वाइन कर दे इस तरह से लाइक दिस, सो हमारे पास क्या आ जाता है, इसका नाम रख देते हैं D एंड यहां पे नाम रख देते हैं O, ओके। नाउ यू नो सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू हाइट। ये इसका कॉन्सेप्ट है। मैं हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं, मेरा मेन थीम है कॉन्सेप्ट के साथ कोर्स को बताना, राइट। जिनको डायरेक्ट आता है वो बिल्कुल कर सकते हैं, जिनको नहीं पता वो पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, उसके बाद ही मेरे साथ क्वेश्चन को रिवाइज करे, ओके। नाउ सर्कम रेडियस इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर, सो हियर वी विल राइट 8, सर्कम रेडियस को हमने 8 लिख लिया, ओके, इक्वल टू 2/3 इंटू हाइट। बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 2 से इसे हमने कैंसिल कर लिया, दैट कम्स 4, ठीक है ना। ये हमारे पास सर्कम रेडियस आ गया था, दैट कम्स 4, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 4 12 इज इक्वल्स टू हाइट। सो हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास कितना आ जाता है, 12 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन 4 इज आवर करेक्ट आंसर, राइट, ऑप्शन 4 इज आवर करेक्ट। नाउ सी द क्वेश्चन, AB एंड CD आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। तो सबसे पहले हमें एक डायग्राम बना लेना जरूरी है यहाँ पे। सो हमने एक डायग्राम को फॉर्म कर लिया इस तरीके से, हमने एक रफली डायग्राम तैयार कर लिया एक सर्कल का, और ये सेंटर पॉइंट हमने दे दिया O। इस पे 2 पैरेलल कॉर्ड्स बोले AB और CD। सपोज ये हो गया हमारे पास, दीज 2 आर पैरेलल लाइन, सपोज दीज 2 आर पैरेलल लाइन, राइट। नाम है AB एंड CD, इस तरीके से हमने दे दिया, राइट। नाउ सी
ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर के अपोजिट साइड में दोनों बनाए गए हैं जो कि पैरेलल है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ से इसको डिफरेंस को देखूं सो दैट इज 17 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अगर मैं इसका नाम दे देता हूं ई और एफ, यहाँ पे हमने नाम दे दिया ई और एफ। अगर मान लेते हैं कि ये मैं एक्स ले लूं सो दिस विल कम 17 माइनस एक्स। ओके, क्योंकि ये पूरा ई से लेकर एफ तक जो है, ई से लेकर एफ तक जो है दैट इज इक्वल टू 17, राइट। सो अगर मैं इतने को ओ ई को एक्स मानता हूं, ओ से ई को अगर मैं एक्स मानता हूं, सो ओ से एफ तक जो है वो मेरे पास 17 माइनस एक्स आ जाता है। यू गॉट माय पॉइंट। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से रेडियस को ज्वाइन कर लेते हैं। दीज आर रेडियस, ठीक है। दैट मीन्स ओ सी एंड ओ ए आर रेडियस। और यहाँ पे जो बोला है ये 10 सेंटीमीटर का, ये 24 सेंटीमीटर का। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको ए बी को 10 लेता हूं सो दिस विल कम 5 एंड 5। डायग्राम में ही बात को समझ लीजिए। मैंने अभी बताया था पिछले भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को कि सेंटर पॉइंट से अगर कोई परपेंडिकुलर कॉर्ड के ऊपर आता है तो वो बिल्कुल बीच से यानी कि बाइसेक्ट करता हुआ जाता है लाइन को, यानी बीच से 2 इक्वल हाफ्स में निकलता है। दैट मीन्स कि ये अगर पूरा 10 का है तो ये 5 और 5 का होगा। ठीक इसी तरीके से अगर ये परपेंडिकुलर जा रहा है सो ये 24 का है तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का और ये भी हो जाएगा 12 का। ओके, 12 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये हो गया, हमें आर निकालना है, राइट। हमें यहाँ पे आर को फाइंड आउट करना है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब हम क्या करते हैं, हम 1 बाय 1 चलते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए ई ओ, पहले ए ई ओ को ले लेते हैं हम लोग। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, जो कि सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस बेस को आपने क्या लिया हुआ है, एक्स लिया हुआ है, राइट। एंड आर जो कि आपका हाइपोटेनियस हो गया, इट मीन्स आर स्क्वायर, राइट। फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि इस 5 स्क्वायर को हम जो है आर स्क्वायर की ओर ले आए। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाता है, आर स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। सो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए इन राइट ट्रायंगल अब लेंगे इधर वाला राइट ट्रायंगल सी एफ ओ। इसमें भी पाइथागोरस लगा देंगे। दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब कॉन्सेप्ट को आप समझ ही गए हैं। पी यहाँ पे है 12, दैट कम्स 12 का स्क्वायर। डायग्राम में सारी बात बता दी गई है। और बेस है यहाँ पे 17 माइनस एक्स का स्क्वायर। एंड हाइपोटेनियस जैसे कि रेडियस है, पिछले ट्रायंगल में भी रेडियस जो था हाइपोटेनियस था और इस वाले में भी ये हाइपोटेनियस है, यानी कि आर स्क्वायर, राइट। सो दैट कम्स 144 प्लस, अब ये हो जाएगा आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर। दैट मीन्स a स्क्वायर दैट इज 17 स्क्वायर इज 289 प्लस b स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2 इंटू 17 इज 34 इंटू x इज 34x इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट। सो यहां से अब हम क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 9 और 4 3 एंड दिस विल कम 3 433, राइट, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 433 और ये इधर आके प्लस में हो जाएगा प्लस 34x, राइट। सो ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए आगे मैं इसे यहां पे सॉल्व कर देता हूं। फ्रॉम, मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आप देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। सो दैट मीन्स कि दिस विल बी इक्वल टू दिस पार्ट। सो दैट मीन्स आर स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 433 प्लस 34x, राइट। सो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, दिस विल कम, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस 25 प्लस 433 इज इक्वल्स टू 34x।
So by solving this part, we will have 08. It will come 408 plus का, right? Divide by 34 is equal to x. ये 34 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे. अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 2 34, 17 2 34 and 68. That is in 4 68. So this will come 12. That means therefore x is equals to 12. x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास? 12 आ गई है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट r. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट r. अब r निकालने के लिए आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को प्लेस कर देंगे तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी. सो अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, इस जगह में अगर मैं प्लेस कर देता हूँ, सो आई विल हैव, नाउ हम क्या करते हैं, सो x इक्वल टू 12 है, बस हमें अब r निकालना है, यानी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में किसी में भी पुट कर देते हैं. हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू x की वैल्यू है 12. दैट कम्स 12 का स्क्वायर. r स्क्वायर माइनस 25 को अभी रहने देते हैं, पहले 12 का स्क्वायर कर लेते हैं 144. सो दैट कम्स r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144. इधर आके ये प्लस हो जाएगा, दैट कम्स 25. सो दैट इज r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169. सो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 169, बिकॉज स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन जाता है, दैट कम्स 13. सो आंसर इज 13. दैट मीन्स की रेडियस इज 13. सो ऑप्शन फर्स्ट इज आवर करेक्ट आंसर. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली कॉन्सेप्ट को हमें समझना है और कुछ नहीं है. ये दो कॉर्ड्स थे जो कि पैरेलल लाइंस थे, यानी पैरेलल कॉर्ड्स थे, जिसकी लेंथ 10 और 24 थी. ये सेंटर पॉइंट से मैंने इस पे एक परपेंडिकुलर बनाया और इधर भी परपेंडिकुलर बनाया, और इन दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ था 17 सेंटीमीटर. सो ऑब्वियसली मैंने बताया कि परपेंडिकुलर कॉर्ड जो परपेंडिकुलर लाइन जो होता है सेंटर पॉइंट से, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. तो इधर से ये 5 5 का हो गया, इधर से ये 12 12 का हो गया. और उसके बाद हमने इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन. सेम ऐसी इधर हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल में इक्वेशन फॉर्म कर लिया, सेकंड इक्वेशन ये आ गया हमारे पास, राइट. और दोनों इक्वेशनों को हमने सॉल्व कर दिया, इक्वेट कर लिया, उससे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. और एक्स की वैल्यू पता लग गया है तो फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट अप करके आप आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली. हियर वी हैव फाइंड आउट दैट आर इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर. दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर. यू गॉट माय पॉइंट. तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा. आप बेसिकली सिंप्लीफिकेशन को और इजी तरीके से कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट को पता है तो, राइट. चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट. सी द क्वेश्चन. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडिया 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज 15 सेंटीमीटर, राइट. इसका मतलब डायग्राम को पहले बनाना जरूरी है. हम लोग डायग्राम को पहले फॉर्म कर लेते हैं. इस तरह से एक सर्कल फ्री हैंड मैंने बना लिया. एक और सर्कल बना लेते हैं कुछ इसी तरीके से. ओके. इसके सेंटर को हमने O मान लिया, इसके सेंटर को हम लोगों ने O डैश मान लिया, राइट. अब इस पे टेंजेंट्स बोले हैं तो इस तरीके से कॉमन टेंजेंट्स हम लोग निकालेंगे, ऐसे ही इसमें भी निकालेंगे लाइक दिस. और इन दोनों के सेंटर पॉइंट का जो डिफरेंस बोला है दैट इज इक्वल टू 15. ये दिया हुआ आपको 15 सेंटीमीटर, ये लिखा हो ना 15 सेंटीमीटर. और रेडियस जो दिया हुआ है एक का है 6 सेंटीमीटर, सपोज दिस इज 6 सेंटीमीटर, एंड दूसरे का है सपोज 3 सेंटीमीटर, राइट. 3 सेंटीमीटर. इस तरीके से एक डायग्राम को दिया गया है. आप हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट. अब इसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं. दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर. ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है. इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा. कोई भी क्वेश्चन आता तो ठीक इसी बेस पे आता है, इसी कॉन्सेप्ट पे आता है. तो बस हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू को प्लेस करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा. यू नो दिस इज R1 एंड दिस इज R2. टेक इट एज R1 एंड टेक इट एज R2. ओके. और ये तो
डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में. सो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 द होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225 माइनस 6 प्लस 3 इज 9 और 9 का स्क्वायर होता है 81. तो इससे माइनस कर लिया, सो दैट कम्स 225 से 81 को माइनस किया, सो दैट कम्स 144, दैट इज इक्वल टू फाइनली 12 सेंटीमीटर. सो दैट मीन्स लेंथ ऑफ कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर. मैं समझता हूँ इस डायग्राम से भी आपकी ये बात क्लियर हो गई होगी. और ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इट इज इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट. इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए और आपका आंसर आ जाता है. सो इसी के साथ आज के जितने भी क्वेश्चंस थे इस वीडियो के, मैंने सारी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर कर लिए, डिस्कस कर लिए, कॉन्सेप्ट के साथ बताया और फॉर्मूलाज को भी बताया, डायग्राम को भी बताया. ठीक है, तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिए. और कोई भी क्वेश्चन ईजी या टफ नहीं है, सभी क्वेश्चन करने लायक है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप सभी क्वेश्चंस को कीजिएगा और मैक्सिमम टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए. वीडियो को बार बार देखिए एंड डेफिनेटली लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. एंड जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. आज की वीडियो को ओवर कर रहा हूँ. इन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए. एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम NTPC RRB. बाय बाय, गुड डे.